हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ शिल्प अकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन। आज हम देखेंगे प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस क्या होता है, और बाकी सारी चीजें इंक्लूडिंग द रूल्स जो हमें फॉलो करने चाहिए व्हाइल यूजिंग प्रोनाउंस। सबसे पहले व्हाट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज होता है। ठीक है, तो नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स का प्रोनाउन कहते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रोनाउन को यूज करने का यही कि हमें नाउन को रिप्लेस करना है। अब लेट्स सी कि ये कैसे होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर दो सेंटेंसेस है हमारे पास, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट एंड रवि इज अ गुड प्लेयर। अगर हमें ये दोनों सेंटेंसेस एक साथ बोल रहे हैं तो हम यहाँ पर दो बार रवि का यूज कर रहे हैं, रवि के नाम का। अब नाउन है रवि का नाम, तो हम बार बार ऐसे अगर रवि का नाम यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, रिपीटेशन होगी। तो इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम रवि की जगह कोई प्रोनाउन यूज करेंगे। तो जब हमें नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करना होता है तब हम उसकी जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे एक यहाँ पर इसमें प्रोनाउन यूज करके हम लिख सकते हैं कि रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज अ गुड प्लेयर। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड लाइन का रवि है, बिकॉज हमने फर्स्ट लाइन में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर रवि को काट के ही कर सकते हैं और ये बन जाएगा ही इज अ गुड प्लेयर। बिकॉज ही वो प्रोनाउन है जो मेल्स की नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है। कि अगर कोई और मेल का नाम भी होता, रवि की जगह श्याम होता या मोहित होता, तो भी हम उसको हटाकर वहां पर ही लगा सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि किस केस में कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है। बट फिलहाल यहाँ पर यू कैन टेल कि रवि इज अ बॉय, तो उसकी जगह पर हम ही का प्रोनाउन यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने रवि के नाम के रेपिटेशन को अवॉइड किया बाय यूजिंग अ प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ दैट। रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज अ गुड प्लेयर। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं आगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में जो पहला प्रोनाउन हमारे पास है वो है पर्सनल प्रोनाउन। हमारे पास यहाँ पर कुछ 7 प्रोनाउंस दिए हुए, 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस दिए हुए। पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक एक करके सबको देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग को रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं जो यूज किए जाते हैं। आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी। ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज को, पर्टिकुलर प्लेस को या पर्टिकुलर पर्सन को रेफर कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इनमें से कोई भी प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। जैसे लास्ट केस में हमने क्या किया था, हम रवि की बात कर रहे थे कि रवि क्रिकेट खेलता है एंड ही इज अ गुड प्लेयर। तो हमने रवि की जगह पर ही का यूज किया था, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन है। हमें पता है कि हम रवि की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने उसकी जगह पर ही का यूज किया, बिकॉज इट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो जब सब्जेक्टिव केस होता है तब यूज करते हैं आई, यू, ही, शी, वी, दे। और अगर ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है प्रोनाउन को, तब हम यूज करते हैं इसकी जगह पर मी, हिम, हर, अस, देम। ठीक है, आई का मी,
यू का और ही शी का हिम हर, वी का अस एंड दे का हो जाता है देम। ठीक है, तो अगर सब्जेक्टिव केस है तो हम आई यू ही शी इट वी दे यूज करते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो मी हिम हर अस देम जैसे पर्सनल प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर हमने शी का यूज किया है। हम यहाँ पर नाम भी यूज कर सकते थे, बट बिकॉज वी आर यूजिंग अ प्रोनाउन और यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है प्रोनाउन को, तो इसीलिए हमने एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया है शी। ओके, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। या फिर द टीचर कॉल्ड हिम, टीचर ने उसे बुलाया। अब यहाँ पर बिकॉज द प्रोनाउन इज बीइंग यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर हिम यूज किया है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाने वाला पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली रेफर करता है एक स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग को। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउन होता है जब हमें ओनरशिप या कोई पोजेशन दिखाना होता है। ओके, personal pronoun is used when we have to show ownership or possession. ठीक है, possessive। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसके, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, wait let me clear this। पर्सनल प्रोनाउन में क्या यूज किया था, लेट मी राइट ऑल द प्रोनाउंस अगेन। इसमें यूज करते हैं हम आई शी ही इट दे वी, और ऑब्जेक्टिव केस में हमने यूज किया था हिम हर देम या मी। ठीक है, possessive pronoun में हम यूज करते हैं बिकॉज हमें possession या फिर ओनरशिप दिखानी होती है, तो वी यूज mine, yours, his, hers, ours या theirs। ओके, तो possessive pronoun है, इसीलिए हम यूज करते हैं ऐसे वर्ड्स का। एग्जाम्पल, द पेन इज mine। ओके, अब यहाँ पर possession दिखाना है कि ये पेन मेरा है, तो इसीलिए आई हैव यूज्ड mine। ओके, या फिर the car is theirs, तो अगेन द कार बिलोंग्स टू देम, तो यहाँ पर उनका पोजेशन है, इसीलिए वी हैव यूज्ड theirs। नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन स्पेसिफिक चीजों की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम दिस दैट दीज दोज इनका यूज करते हैं तो वो होता है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस दैट दीज एंड दोज, ये चार होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज की तरफ इशारा करना है, किसी प्लेस की तरफ इशारा करना है, तो उसको डायरेक्शन दिखाते हुए हम दिस दैट दीज या दोज का यूज करते हैं। जैसे दिस इज माई फेवरेट बुक। तो यहाँ पर मैं इशारा कर रही हूँ अपनी फेवरेट बुक की तरफ कि ये मेरी फेवरेट बुक है, तो आई यूज्ड दिस। दिस इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और those are the mountains
mountains I climbed. Okay, those are the mountains I climbed. So again, I am directing towards the mountains. तो यहाँ पर those क्या है? Demonstrative pronoun. ठीक है, this और that singular के केस में यूज किया जाता है, these and those plural के केस में यूज किया जाता है. Okay, just clear. Let's move on to the next type of pronoun, which is relative pronoun. Relative pronoun वो clauses को जोड़ते हैं और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं. ठीक है, तो बेसिकली दो क्लॉजेस को जोड़कर जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है. तो ये क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं. ओके, जैसे रिलेटिव वेट रिलेटिव प्रोनाउन पहले कर रहे हैं. रिलेटिव प्रोनाउन में हु, whom, whose, which, that, ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. ये क्या कर रहे हैं? क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. एग्जाम्पल सेंटेंस, द बॉय who won the race is my friend. Okay, तो द बॉय हु वन द रेस इज माई फ्रेंड. यहाँ पर दो क्लॉजेस हैं. एक वो जो लड़का जो जीता है रेस, और दूसरा कि वो मेरा फ्रेंड है. ठीक है, तो इन दोनों को कनेक्ट किया है हमने किसके थ्रू? हु के थ्रू. ओके, द बॉय हु वन द रेस इज माई फ्रेंड. तो यहाँ पर उस लड़के के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है दैट वो लड़का एक तो रेस जीता है और वो मेरा फ्रेंड भी है. तो यहाँ पर ये क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है. या दिस इज द हाउस दैट आई बॉट. ये वो हाउस है जो मैंने खरीदा. ओके, तो दिस इज द हाउस दैट आई बॉट. घर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली हमें कि ये मैंने खरीदा है. ओके, तो यहाँ पर दैट क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है. तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? क्लॉजेस को जोड़ते हैं. नेक्स्ट कम्स द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है. दैट मीन्स हम सिंगल पर्सन के बारे में ही बात कर रहे हैं पूरे सेंटेंस में. ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली एनी वर्ड फॉलोड बाय सेल्फ. ठीक है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ. ठीक है, इट सेल्फ, आर सेल्फ, themselves. ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली क्या है? बिकॉज हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही है. ठीक है, तो हम सेम ही प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं बट फॉलोड बाय सेल्फ, ताकि वो पता चल जाए कि किसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है? हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ओके, एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ वाइल कुकिंग. ओके, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, मी. ओके, तो आई हर्ट माई सेल्फ वाइल कुकिंग. मैंने कुकिंग करते वक्त खुद को ही हर्ट कर लिया. ठीक है, खुद को ही चोट लगा ली. तो यहाँ पर मैंने चोट लगाई है और किसको चोट लगाई है? खुद को लगाई है. तो सब्जेक्ट भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, आई हर्ट छवि मैं ऐसे तो नहीं लिख सकती बिकॉज मतलब इट डजंट साउंड गुड. ठीक है, और वो करेक्ट भी साउंड नहीं करता है कि आई हर्ट छवि, मैं ही हूँ छवि, तो वो थर्ड पर्सन में कैसे बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, उसकी जगह उसी चीज को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको अवॉइड करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं कि आई हर्ट माई सेल्फ. ओके, या फिर दे ब्लेम्ड themselves
फॉर द लॉस। उन्होंने खुद को ही ब्लेम किया लॉस के लिए, ठीक है, खुद को ही। तो जिस भी सेंटेंस में खुद को ही वाला चल रहा है कि उसने अपने आप को, या फिर उन्होंने खुद को, या मैंने खुद को ब्लेम किया, या प्रेज किया, या कुछ भी किया, बट हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो उस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अंडरस्टूड? लेट्स क्लियर दिस। इसको नेक्स्ट स्लाइड में और क्लियरली अभी समझते हैं। Next is interrogative pronoun. Now, as the name itself suggests, interrogative pronoun का मतलब है क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पर, और क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चनिंग वर्ड्स का ही यूज किया जाता है। तो क्वेश्चनिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? हु, हुज, विच, व्हाट, whom। ओके, ये सारे क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं जितने भी डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स का यूज करके जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। नाउ यू विल नोटिस कि सम ऑफ द प्रोनाउंस आर कॉमन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में कुछ प्रोनाउंस कॉमन है, जैसे whom और whose, which, ये सारे सेम है, who भी सेम है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द प्रोनाउंस आर सेम, ठीक है। तो अब यहाँ कैसे पता चलेगा कि क्या कौन सा वाला है? मतलब अगर एक सेंटेंस है जिसमें ये सारे वर्ड्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में हु का यूज किया गया है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो सेंटेंस पढ़ा था कि द बॉय हु वन द रेस इज माई फ्रेंड, यहाँ पर भी हु का यूज हो रहा है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी हु का यूज होता है। तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट? ओके, तो बेसिकली आइडेंटिफाई करने का इजी तरीका यही है कि उनके यूज के ऊपर ध्यान दो, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो प्रोनाउन उस पर्टिकुलर सेंटेंस में। रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे मैंने बताया कि वो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, तो ज्यादातर वो सेंटेंस के मिडिल में ही आएगा। ओके, लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या हो रहा है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो हमारा सेंटेंस है वो स्टार्ट ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से होगा, ठीक है। तो जब आप किसी सेंटेंस को रीड करोगे और उसको समझोगे कि सेंटेंस का मतलब क्या है, तब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पर ये प्रोनाउन क्वेश्चन करने का काम कर रहा है और यहाँ पर ये प्रोनाउन क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जहां पर जो फंक्शन वो सर्व कर रहा है उस हिसाब से उसका टाइप हो जाएगा, कि अगर वो क्लॉज को जोड़ रहा है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अगर वही सेम प्रोनाउन क्वेश्चन कर रहा है तो वो क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट इज योर नेम? सिंपल, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पर हम बेसिकली इंटेरोगेटिंग द पर्सन, हम आस्किंग अ क्वेश्चन कि व्हाट इज योर नेम, राइट। तो यहाँ पर द व्हाट इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, बिकॉज इसका फंक्शन क्या है? इंटेरोगेट करने का। या फिर हु इज, हु इज नॉकिंग एट द डोर? डोर पर कौन नॉक कर रहा है? तो अगेन हु क्या है? हु एक कॉमन प्रोनाउन है, वो रिलेटिव भी हो सकता है और इंटेरोगेटिव भी हो सकता है। बट यहाँ पर एज यू कैन सी कि हु क्या कर रहा है? वो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछने का काम जो भी करता है वो क्या हो जाता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। तो यहाँ पर इट कैन नॉट बी अ रिलेटिव प्रोनाउन, इट इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अंडरस्टूड? Let me clear this, and then we'll move on to the last kind of pronoun that we have, which is indefinite pronoun. अब indefinite pronoun क्या होता है? Indefinite बेसिकली जब एग्जैक्ट नाउन का पता नहीं है, ठीक है, indefinite है, ओके, हमें नहीं पता कि नाउन एग्जैक्टली है कौन, ठीक है। ज्यादातर नाउन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो जाता है, या प्लेस का, या थिंग का। वी नो कि हम किसको रेफर कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें किस नाउन को रिप्लेस करना है, ठीक है, एग्जैक्टली कौन है वो नाउन, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे उसकी जगह पर? तब हम यूज करते हैं प्रोनाउंस लाइक समवन,
anyone, everyone, uh, nobody, nothing, ठीक है, etc. ओके, तो ये सारे एम्बिगुअस प्रोनाउंस जिसमें पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली किसको रेफर किया जा रहा है, ठीक है। समवन में कोई भी हो सकता है, एनीवन में कोई भी हो सकता है, एवरीवन में सब है, बट सब कौन है वी डोंट नो। नोबडी, नथिंग, वी आर नॉट श्योर ऑफ द नाउन, कि जिसको रिप्लेस किया जा रहा है वी आर नॉट श्योर ऑफ दैट नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इनडेफिनेटिव प्रोनाउन। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? अ nobody knows the answer. ओके, nobody knows the answer. तो यहाँ पर हमारे पास जो नाउन है वो डेफिनेट नहीं है, तो इसीलिए हमने जो प्रोनाउन यूज किया है वो भी डेफिनेट नहीं है। nobody, किसकी बात हो रही है बिल्कुल हमें कोई आइडिया नहीं, ठीक है। या फिर someone lend me a pen, कोई मुझे एक पेन दो। ओके, someone, किसकी बात हो रही है, किससे हम बात कर रहे हैं, किससे पेन मांग रहे हैं, वी डोंट नो, ठीक है। तो हमने एक एम्बिगुअस प्रोनाउन का यूज किया someone, ठीक है। विद दिस ये हमारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हो गए, ठीक है। लेट मी क्लियर द एग्जाम्पल सेंटेंसेस। ओके, these two। अब ये सारे बाकी जो हमारे जितना भी स्लाइड पे लिखा हुआ है, बेसिकली ये सारे वो कॉमन प्रोनाउंस हैं जो यूज किए जाते हैं। तो अगर आपको ये पता है तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कौन सा प्रोनाउन यहाँ पर यूज किया जा रहा है, या फिर आप यूज के हिसाब से कि यहाँ पर कौन सा यूज होना चाहिए आप लगा सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करोगे, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करना है तो रिलेटिव का यूज करोगे। अगर आपको आपका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है किसी भी सेंटेंस का तो वहां पर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करोगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ डायरेक्ट कर रहे हो, इशारा कर रहे हो, तो आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करोगे। अगर आपको पोजेशन दिखाना है कि कोई चीज आपकी है या उनकी है या किसी की है, तो आप क्या करोगे, पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करोगे। और अगर आप डेफिनेट नहीं हो कि आप किसकी बात कर रहे हो तो आप इनडेफिनेटिव प्रोनाउन का यूज करोगे। ओके, तो ये थे हमारे ब्रॉडली सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो हम यूज करते हैं कॉमनली, या जो हमें जिनकी नीड पड़ती है। ओके, नाउ दैट वी आर डन विद प्रोनाउंस, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है हमें ये देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पर्सन इज बेसिकली द स्पीकर। ओके, किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है। ओके, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, कोई सेंटेंस बोल रहे हो, तो उसको जो सुन रहा है, ठीक है, जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो वो बन जाता है हमारा सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन इज बेसिकली एनीवन एल्स, ठीक है। या तो हो सकता है आप जिसकी बात कर रहे हो वो थर्ड पर्सन हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है। जो बात कर रहा है वो स्पीकर फर्स्ट पर्सन, जो बात सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। ओके, कंसेप्ट को समझने का इजी तरीका है कि आप इमेजिन कर लो कोई कन्वर्सेशन हो रही है, मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हो, और जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, इफ फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट सम गर्ल जिसका नाम है टीना, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट टीना, तो यहाँ पर आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर द सेकंड पर्सन एंड टीना बिकम्स द थर्ड पर्सन। ओके, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये क्यों जरूरी है, क्या काम है इसका यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के हिसाब से कैसे प्रोनाउन यूज किया जाता है। ओके, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो स्पीकर को रेफर करता है, ठीक है। तो कोई भी प्रोनाउन जो आप स्पीकर के लिए यूज कर रहे हो, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज कर रहे हो, वो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। कौन कौन से प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, जैसे आई, मी, वी, ये सारे प्रोनाउंस के अंदर स्पीकर इंक्लूडेड है। आई मतलब मैं, मी मतलब मैं, वी हम में भी मैं हूं,
ठीक है, अस में भी मैं हूं, ठीक है। तो चाहे सब्जेक्टिव केस के हों या ऑब्जेक्टिव केस के हों, सारे प्रोनाउंस में जिसमें भी स्पीकर इंक्लूडेड है वो सारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बन जाते हैं, बिकॉज हम स्पीकर को रेफर कर रहे हैं इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द मार्केट या वी आर प्लानिंग अ पिकनिक, ओके। तो आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। अब ये सिंगुलर हो तो आई मी का यूज किया जाएगा, और अगर प्लूरल हो तो वी और अस का यूज किया जाएगा, ओके, दैट्स इजी। अब जैसे सिंगुलर का एग्जांपल हो सकता है, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, ओके। तो यहाँ पर सिंगुलर मेरी बात हो रही है तो दैट्स व्हाई आई यूज्ड आई। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। और अगर कोई और सेंटेंस, फॉर एग्जांपल द गिफ्ट इज फॉर अस, ठीक है, द गिफ्ट इज फॉर अस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्पीकर ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है तो हमने अस यूज किया, प्लूरल है तो इसीलिए अस यूज किया। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, ओके। नाउ कम्स टू सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन बेसिकली लिसनर को रेफर करता है, तो लिसनर के लिए हम यूज करते हैं यू या फिर योर्स। ये दो प्रोनाउंस का यूज किया जाता है, यू या योर्स। एग्जाम्पल, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ओके। तो आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर द लिसनर, एंड बेसिकली आई एम सेइंग कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारे लिए क्या प्रोनाउन यूज किया है, यू, ओके। या फिर इज दिस नोटबुक योर्स, यहाँ पर पोजेशन नोटबुक की तुम्हारे पास है इसीलिए योर्स यूज हुआ है, एंड बिकॉज यू आर द सेकेंड पर्सन, यू आर द लिसनर, इसीलिए योर्स का यूज किया है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन में यू और योर्स का यूज किया जाता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू का यूज होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर सिंगल पर्सन लिसनर है तो भी यू का यूज होगा, और अगर मल्टीपल लिसनर्स हैं तब भी यू का ही यूज होता है, ओके। और ओनरशिप दिखानी हो तो योर का यूज होगा, योर्स का, ओके। एग्जाम्पल, दिस द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स, अगर कुछ भी होता है तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स, ओके। या फिर यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, ओके, या यू शुड बी ऑन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम टॉकिंग टू यू डायरेक्टली, तो यू आर द लिसनर एंड दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द प्रोनाउन यू या फिर योर्स। नाउ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन बेसिकली अदर्स की बात कर रहा है, एनीवन एल्स जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो किसी थर्ड पर्सन को रेफर करता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी वो जो कॉन्वर्जेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, द थर्ड पर्सन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्जेशन डायरेक्टली, ठीक है। बिकॉज उसके बारे में तो बात हो रही है बट वो कॉन्वर्जेशन में पार्ट नहीं ले रहा है। इसके लिए क्या प्रोनाउंस यूज किए जाएंगे, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, theirs. All these pronouns are used for third person, okay. Example, he is my brother, okay। तो यहाँ पर बोलने वाली मैं हूँ, मैं स्पीकर हूँ, तुम लिसनर हो, एंड ही क्या है, बेसिकली ही इज द थर्ड पर्सन, माई ब्रदर इज द थर्ड पर्सन, ओके। तो दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग टू हिम एज ही इज माई ब्रदर, ओके। अब टाइप्स में क्या हो सकता है, इसके डिफरेंट टाइप्स, जैसे अगर हम सिंगुलर मेल की बात कर रहे हैं तो हम ही और हिम का यूज करते हैं या फिर हिज का यूज करते हैं, ठीक है। हिज भी होता है, ओके। ही, हिम, हिज का यूज करेंगे हम अगर हम सिंगुलर मेल की बात कर रहे हैं। अगर हम सिंगुलर फीमेल की बात कर रहे हैं तो शी, हर या हर्स का यूज किया जाएगा, हर्स जब पोजेशन हो तो शी, हर या हर्स, ओके। और अगर हम न्यूट्रल, या तो हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं या किसी नॉन लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं, तो किसका यूज होगा, इट का, ओके। कोई भी नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए इट का यूज होगा। और अगर प्लूरल में बात कर रहे हैं, ठीक है, जेंडर से मतलब नहीं है बट प्लूरल में, तो दे, देम, देयर्स का यूज होगा।